आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग लगातार कुछ दिनों से सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही कंसेप्ट टॉपिक पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन वही सब क्वेश्चन है जो चैप्टर हम लोग ने पढ़ चुका है, उसी में से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी टुवर्ड्स। तो फिस्कल पॉलिसी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या क्या आते हैं? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर तीनों चीज आते हैं, पब्लिक रेवेन्यू भी आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आता है, पब्लिक डेब्ट भी आता है। आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है बैंक रेट रेफर्स टू। तो बैंक रेट क्या होता है? तो जहां पर सेंट्रल बैंक उधार देती है कॉमर्शियल बैंक को, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल बैंक उधार देती है कॉमर्शियल बैंक को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। बैंक रेट रेफर्स टू, बैंक रेट को और क्या बोलते हैं? मार्केट रेट भी बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर इज बी। ओके, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी नहीं करते हैं? तो क्या स्टडी करते हैं वो तो आपको पता है, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर होल इकोनॉमी, हाँ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम स्टडी करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग हम लोग तो मैक्रो में स्टडी नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिजनेस साइकिल इज कंपोज्ड बाय। तो बिजनेस साइकिल में कितने साइकिल है? कंपोज्ड बाय फेस होगा यहाँ पे, कितने साइकिल है? तो टोटल 4 साइकिल होते हैं, 4 होते हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है, 4 साइकिल होते हैं। कौन से? RERD मैंने बताया था, RERD रिकवरी, एक्सपेंशन और रिसेशन और डिप्रेशन। ठीक है, मैंने बताया था रिकवरी, एक्सपेंशन, रिसेशन और डिप्रेशन। और उसके बाद तो हमारे कितने फेज है? आंसर हो जाएगा सी। टोटल 4 फेज है। रिकवरी, एक्सपेंशन को बूम भी बोलते हैं। एक्सपेंशन, बूम मतलब कि तेजी की स्थिति, रिसेशन मंदी, रिसेशन और फिर डिप्रेशन। तो टोटल यहाँ पे 4 स्टेजेस है हमारे बिजनेस साइकिल के। ओके, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 4 स्टेज। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 स्टेज। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं तो वो तो नहीं है, माइक्रो का है, इंडिविजुअल इनकम भी नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर भी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद हम देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग ने पढ़ा है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है? प्राइस को स्टेबल रखना, प्राइस स्टेबिलिटी करना। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक और काम है मनी लैंडर्स। ओके, मनी उधार देना, लैंड मतलब उधार देना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी जहाँ पे ये क्या होता है? मनी लेंडर्स। मनी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग देते हैं, उधार देते। तो ये हमारे छोटा सा क्वेश्चन सीरीज था आज का मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू मतलब चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे।